नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और आज सुबह फिर से इस हफ्ते की जो नई शुरुआत हुई है सोमवार, एक बेहतरीन रुझान मार्केट पर। और ये रुझान हमने पिछले हफ्ते गुरुवार और शुक्रवार को भी देखा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाज़ार में ये जो स्थिरता है ये थोड़ी बहुत बनी रहे। और हमने पिछले हफ्ते से पहले ये भी देखा था और मैंने ये भी बात करी थी आप लोगों से कि ज़रूरत है कि बाज़ार में थोड़ा बहुत जो अनिश्चितता का वातावरण है, उठापटक जो है, जिसे हम वोलेटिलिटी कहते हैं शेयर बाज़ार की भाषा में, वो थोड़ी कम हो, बाज़ार संभले। ये बात मैंने आपसे करी थी। और पिछले हफ्ते गुरुवार शुक्रवार को निरंतर हमने अच्छा ऊपर के तरफ के दायरे देखा। आज जो हफ्ते की शुरुआत हुई सोमवार को, तो निरंतर हम ऊपर के तरफ के दायरे देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आने वाले समय में थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है बाज़ार में इस हफ्ते, कल या फिर बुधवार गुरुवार को। और इसका कारण ये है क्योंकि आज एक अच्छी खासी बढ़त और पिछले हफ्ते गुरुवार शुक्रवार को बढ़त। तो कुल मिलाकर के अगर आप समीकरण करें इन 3 दिन की ऊपर के तरफ के दायरा का, तो थोड़ा बहुत बेहतर ऊपर का स्तर देखा है। हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट हो बाज़ार यहाँ पर, लेकिन जो स्तर है अभी, सेंसेक्स 56,000 के ऊपर कामकाज कर रहा है करीबन 1130 पॉइंट की बढ़त के साथ। निफ्टी 16,700 के आसपास कामकाज कर रहा है करीबन 330 अंक की बढ़त के साथ। और निफ्टी बैंक जो है वो 36,000 के ऊपर कामकाज कर रहा है 400 पॉइंट की बढ़त के साथ। तो शायद थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आए, और ये लाजमी भी है बाज़ार की सेहत के लिए, थोड़ा कंसोलिडेट हो, मुनाफा वसूली आए, ताकि जो लंबी अवधि का नजरिया है वो उसकी, और जो बुनियाद जो है उसकी, वो सक्षम और मजबूत हो। इसी तरह के आधार पर बाकी अन्य जो इंडिकेटर्स है मार्केट के, मिसाल के तौर पर रुपया डॉलर के सामने थोड़ा बहुत मजबूत हुआ है। हमने 78 के आसपास का स्तर देखा था रुपए का डॉलर के मुकाबले, कमजोरी जो हम बताते हैं। लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 77.51 77.53 थोड़ा बहुत मजबूत हुआ है रुपया डॉलर के सामने, और शायद थोड़ी बहुत मजबूती और आ सकती है। अगले महीने जून में क्रेडिट पॉलिसी है, और हो सकता है कि गवर्नर साहब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबरान हैं वो अगर नसीहत देते हैं ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने की, तो शायद एक ब्याज दरों में बढ़ोतरी और देख सकते हैं। और इसका केवल मुख्य कारण ये है कि महंगाई दर जो है वो शायद थोड़ी बहुत जो अनुमान था उसके ऊपर है। और इसका जिक्र माननीय गवर्नर साहब ने अपने वक्तव्य में भी, जो इंटरव्यू दिया था वहाँ पर भी ये बात बताई थी कि संभवतः है कि जून के महीने में जब क्रेडिट पॉलिसी आए तो एक ब्याज की बढ़ोतरी उम्मीद रखें आप कि एक ब्याज दर की बढ़ोतरी हो सकती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत मामूली, क्योंकि पिछले महीने मई के महीने में जब आउट ऑफ द टर्न ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी 0.40 की, तो वो मेरे ख्याल से ज़रूरत थी। और हो सकता है ये जो जून का महीना है उसमें थोड़ी बहुत और बढ़ोतरी हो सकती है। निर्भर करता है महंगाई दर कहाँ पर जाकर के खड़ी है। कच्चा तेल फिर से उबाल हमने देखा है। $120 के ऊपर प्रति बैरल का दाम ब्रेंट का चल रहा है। $116 के ऊपर प्रति बैरल का दाम चल रहा है नाइमेक्स पर। और ये इसलिए है क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने एक निर्णय लिया है कि रशिया से जो कच्चा तेल और गैस आता है उस पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। लेकिन जिस तरीके से निर्भरता है यूरोपियन नेशन की रशिया के कच्चे तेल और गैस के ऊपर, तुरंत ही इसका कोई दूसरा विकल्प उनको मिले, इसकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। और ये खबरों के कारण कच्चे तेल में हमने उबाल आते हुए देखा है। तो देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में क्या रुख, क्या नजरिया और क्या नीतियां बनाते हैं यूरोपियन यूनियन रशिया के कच्चे तेल और गैस के तरफ। ये जो हमने करेक्शन देखा था दोस्तों, ये ज्यादातर इंपोर्ट किया हुआ करेक्शन था। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि विदेशी संकेतों को लेकर के ज्यादातर हमने हमारे बाजार में भी करेक्शन आते देखा। और ऐसा नहीं था कि केवल हमारा मात्र बाजार था जिसमें नीचे के तरफ के दायरे देखे, पूरे विश्व भर में ये करेक्शन आता देखा। और इसका मुख्य कारण ये था कि महंगाई सभी जगह पर बढ़ रही है। ब्याज दरों में निरंतर बढ़ोतरी की बातें हमने गवर्नर साहब की तरफ से भी सुनी, हमारे आरबीआई के गवर्नर साहब की तरफ से, और फेड के जो चीफ है
पॉवेल साहब, उनके तरफ से भी ये बातें सुनी, और बाकी अन्य जो देशों के केंद्रीय बैंक हैं उनके मुखियाओं ने भी ऐसी बात की है। तो थोड़ा बहुत हमें शायद ऊपर के तरफ के ब्याज दरों से जूझना पड़ेगा कुछ समय के लिए, और जैसे मैंने टिप्पणी करी पहले कि निर्भर होगा कि पूर्ण तरीके से कहां पर जाकर के महंगाई दर खड़ी है, और उस हिसाब से आपको ब्याज दरों में परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। क्षेत्र के आधार पर मैंने पहले भी बात करी थी, बैंकिंग क्षेत्र की, वित्तीय की, एनबीएफसीज की, बैंकिंग की, ऑटोज की, एक करेक्शन के पश्चात, क्योंकि अच्छा खासा काफी गहरा करेक्शन आईटी क्षेत्र पर आया था, तो मैंने आईटी क्षेत्र का जिक्र किया था। मेटल्स और सीमेंट एक दूसरा कमोडिटी क्षेत्र है जहां पर मैंने खरीदारी की राय दी थी, और एफएमसीजी। तो मैं यही दोहराऊंगा आज भी आप लोगों के साथ कि क्योंकि करेक्शन आया है, मूल्यांकन थोड़े बहुत नीचे आए, आकर्षित हो गए, तो आप पूरी ताकत लगा करके एक समय पर निवेश न कीजिए, लेकिन किश्तों में निवेश कीजिए, धीरे धीरे करके अपने जोखिम झेलने की जो क्षमता है उसके हिसाब से आप निरंतर निवेश कीजिए, लेकिन कीजिए निवेश, क्योंकि आप इंतजार करते रहेंगे और फिर बाजार कब पलट जाएगा और आपको ये लगेगा कि हमने ये स्तर देखा था, वो स्तर देखा था, लेकिन हमने निवेश नहीं किया, और फिर बाजार फिर से ऊपर के तरफ के दायरे दिखाता है। तो और ये बाजार को टाइम करने वाला कोई भी महारत ही पैदा नहीं हुआ है, ना ही होगा। बाजार अपनी विचारधारा और बुद्धिमत्ता से चलता है। हमें केवल इतना करना है कि अपनी समझदारी के अनुसार निरंतर अच्छी कंपनियों में धीरे धीरे करके अपना निवेश करना चाहिए। तो इन्हीं सब क्षेत्रों पर दोस्तों, दिग्गजों पर ध्यान दें और कुछ मझौली कंपनियों पर ध्यान दें और निवेश कीजिए। मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले समय में यहाँ से भी हम ऊपर के तरफ के बेहतर दायरे देखेंगे। और एक अच्छी बात यह है दोस्तों कि जो स्थानीय संकेत है वो सुधर रहे हैं, और बहुत बड़ी बात यह है कि ये जो चौथी तिमाही का नतीजा हमने देखा पिछले वित्तीय वर्ष का, वो कमोमन अब खत्म होने आ रहा है। आने वाले समय में हम इस वित्तीय वर्ष के पहले और दूसरी तिमाही के नतीजे देंगे। तो कच्चे तेल का दाम जो उबाल आया था मार्च के अंत में और उसके पश्चात, तो उसका जो असर है नकारात्मक, वो शायद उत्पादन करने वाले जो क्षेत्र हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसे हम कहते हैं, उन सब कंपनियों में शायद पहले और दूसरी तिमाही में देखने मिले, खास करके एफएमसीजी क्षेत्र, मेटल, सीमेंट वगैरह। लेकिन वो एक बहुत बड़ा मौका लंबी अवधि के लिए निवेश करने का होगा। और एक अनुमान जो मेट डिपार्टमेंट ने लगाया था पहले, उस पर मेरे ख्याल से एक बहुत ही सकारात्मक बात सुनने में आई कि मेघराज का जो आगमन है वो समय से पहले हो रहा है, और अनुमान ये है कि वर्षा ऋतु इस बारी आशीर्वाद पूर्ण भारतवर्ष में चौतरफा देंगे। तो इसी सोच और विचारधारा के साथ साथ मैं स्थानीय मार्केट में से सकारात्मक संकेत आने की उम्मीद रखता हूं, और उसी तर्क के आधार पर बाजार में सुधार। मेरी बात सुनने के लिए शांतिपूर्वक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते तक ध्यान रख रहे अपनी सेहत का।